Good morning, student. My name is Harpreet Singh and I'm a lecturer of Satyam College of Polytechnic नकोदर। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। दी सीवेज कंटेन सैंड ग्रेवल पाइप पीसीज ऑफ वुड सस्पेंडेड सॉलिड्स कोलाइडल मैटर्स। इट इज़ वेरी essential टू ट्रीट इट बिफोर डिस्पोजल सो दैट बेसिकली जो हमारा सीवेज होता है वो सैंड ग्रेवल पीस ऑफ वुड सस्पेंडेड सॉलिड्स कोलाइडल मैटर कंटेन होते हैं, उसमें होते हैं जिसकी वजह से वो हमारा वेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अगर तो हम बिना ट्रीटमेंट किए ठीक है उस वाटर को डिस्पोज करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन ख़राब कर देगा। ठीक है, एक इन्वायरमेंटल हेल्थ ख़राब होगा, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होगा। तो इसीलिए इट मे नॉट पोल्यूटेड द रिसीविंग वाटर। ठीक है, इट मे नॉट क्रिएट अनहेल्दी कंडीशन, इट मे हैव सम एग्रीकल्चर वैल्यू। जैसे ही हम डिस्पोज कर रहे हैं उस वाटर को ट्रीट कर कर तो उसकी कुछ इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि वो अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पीने योग्य तो वैसे होता नहीं। ठीक है, इट मे डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट मे बी डिस्पोज ऑफ ईजिली एंड सेफली। अब कुछ वेरियस टाइप आर गिवन विच आर डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, कुछ टाइप्स हैं इसकी जिसकी वजह से हम वो अपने सीरीज को ट्रीट करते हैं। जैसे हो गया, एक तो हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब पढ़ेंगे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और चेंजिंग द objectionable constituent present in a sewage water in order to make it less offensive and dangerous is known as sewage water treatment. Basically it is a artificial process। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट आता है, ठीक है, क्रेन लगी होती हैं, फिर ग्रिड चैम्बर में करते हैं स्टोर, फिर सेडिमेंटेशन करते हैं, फिर कोगुलेशन करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हमारे ट्रीटमेंट में आ जाता है। ठीक है, वही चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द गुड लिविंग कंडीशन इन आर टाउन। द ट्रीटमेंट गिवन टू सीवेज आर मेनली क्लासिफाइड एज। ठीक है, दो टाइप्स हैं इसकी, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट विच एम्प्लॉयज द मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम मैकेनिकली और हाइड्रोलिक ऑपरेशन के ज़रिए ठीक है सेपरेशन करते हैं सॉलिड्स को और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक को, उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया आपके जैसे हमारा सीवेज ठीक है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है तो हम क्या करते हैं उसको पहले स्टोर करते हैं, उसके बाद में जो भी उसके अपर लेयर पर जो हमारे सॉलिड और वेस्ट आ जाता है उसको हम मैन्युअली या हाइड्रोलिकली उसे निकाल लेते हैं। द फ्लो डायग्राम ऑफ वेरियस मेजर ऑपरेटिंग यूनिट्स आर यूज इन दी प्राइमरी ट्रीटमेंट आर गिवन बिलो। ठीक है, ये हमारा एक प्रोसेस होता है, फ्लो डायग्राम है बेसिकली, सॉरी प्राइमरी ट्रीटमेंट का। जैसे पहला क्या है स्टेप है हमारा, पहला है इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट में क्या करते हैं, जैसे हमारा सीवेज आया उसको स्टोर किया, ठीक है, उसके बाद हमने अपने ग्रिड चैम्बर की तरफ उसे अपना भेज दिया। उसके बाद हमने स्क्रीन्स लगाई होती हैं, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, एंगल पर होती हैं 45 डिग्री टू 75। ठीक है, दूसरा ग्रिड चैम्बर में से स्टोर किया, थर्ड सेडिमेंटेशन में स्टोर किया। उसके बाद इसमें क्या है, ये थोड़ा छोटा प्रोसेस होता है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा सेकेंडरी है वो लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक के बाद इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो एक क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में चला जाता है वाटर जो हमारा होता है, और दूसरा जो हमारा वेस्ट होता है, ठीक है, जो स्लज के रूप में मिलता है हमें, वो स्लज डाइजेशन टैंक में चला जाता है। जो क्लोरीन टैंक होता है उसमें हम क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं वाटर को, ठीक है, ताकि वो प्योर हो सके। 100% तो वो प्योर नहीं होता, बेसिकली कुछ परसेंट तक वो प्योर हो जाता है और बाद में हम उसे डिस्पोज कर देते हैं। या तो हो गया हम उसे इरिगेशन पर्पज़ के लिए, या तो हम उसे किसी कनाल या हमारी जो नदी होगी उसमें डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, तो जो स्लज होता है, जो स्लज डाइजेशन टैंक होता है, वो एक तरह की खाद के रूप में हमें मिल जाता है, जो ब्लैक कलर के आजकल हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम फर्टिलाइज़र एज ए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्लज ड्राइंग, पहले क्या होता है, स्लज को
जो हमारा स्लज डाइजेशन टैंक से ले जाकर स्लज ड्राइंग बेड्स पर रखा जाता है, ताकि जो भी उसमें मॉइस्चर है, ठीक है, उसे रिमूव किया जाए, उसे धूप में रख दिया जाता है और जो हमारा वाटर होता है उसमें वेस्ट, वो प्रॉपरली रिमूव हो जाता है। एयर ड्राइड स्लज टू फिल्ड, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेकेंडरी, सॉरी इसी का पार्ट है अभी। द वेस्ट वाटर कलेक्टेड इन सीवेज system is passed through screens and grid chamber for separating sand particles in order to avoid subsequent operating difficulties। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, पहले कलेक्ट किया जाता है सीवरेज सिस्टम इन पास थ्रू स्क्रीन्स के ज़रिए जो भी हमारे वेस्ट होता है, ठीक है, उसको पहले रिमूव किया जाता है, जैसे कि कोई भी वुड हो गया या मेटल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। फिर ग्रिड चैम्बर में उसे सेपरेट किया जाता, जो भी उसे स्टोर किया जाता है फॉर सम टाइम, ठीक है, सॉरी फॉर सम पीरियड, ठीक है। तो जो भी उसमें क्या होता है, जो भी उसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। कुछ नहीं होता है, वो हम अपने केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर द फ्लो पासिस टू द सेडिमेंटेशन टैंक फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर depending upon the bacterial requirement of the receiving natural water, the flow is made to pass through chlorine contact tank for reducing bacteria। बाद में क्या जाता है, सेडिमेंटेशन टैंक में इसकी सेडिमेंटेशन की जाती है, जो भी उसमें सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, ठीक है। बाद में उसे कोई, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया 100% तो नहीं रिमूव होते, बाद में उसे क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक में भेजा जाता है, उसमें क्लोरीन डोज दी जाती है, ठीक है। जैसे हमने क्लोरीन डोज पढ़ा था, कुछ परसेंट तक हम उसे डोज देते जाते हैं, जब तक हमारा ब्रेक पॉइंट नहीं आ जाता, ठीक है। अगर हम ब्रेक पॉइंट से एक्सेस दे देंगे तो वाटर पोल्यूट हो जाएगा दोबारा, ठीक है, वो ना वो अपना इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा और ना ही हम उसे डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट आर टू मेक द डिस्पोजल ऑफ सीवेज ईजी एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज बाय रिड्यूसिंग लोड ऑन सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट्स। बेसिकली ये दो प्रोसेस हैं, जैसे पहले प्राइमरी हो गया, प्राइमरी में अगर क्या होगा, प्राइमरी में ही अच्छे से हम उसे सब कुछ प्योर कर देंगे, अच्छे से हम अपना प्रोसेस को, ठीक है, करेंगे, तो जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट होगा उस पर जो लोड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। To have a high efficiency and better performance of pumping plant of our sewage disposal, ठीक है, to remove impurities which without much cost। अब अपना आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट, the treatment which works on the biological principle, for example degradation of the organic matter by the agency of living organism is known as secondary treatment। बेसिकली ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, जो हमारी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जैसे डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आज क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा, जो हमारी बॉडी में अमीबा होता है, ठीक है, वो जो भी अपने उसको जो भी मिलता है वो उसे एज ए फूड खा लेता है, ठीक है। इसी तरह ये काम करता है, ठीक है। बाय द ट्रीटमेंट द सीवेज इज ट्रीटेड एक्सक्लूसिवली and is completely purified by filtration and activated sludge process। The sewage remains in aerobic condition and BOD is satisfied by filtration। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये completely purified by filtration होता है, ठीक है, activated sludge process जो हमारा होता है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा उससे लंबा प्रोसेस होता है एज ए प्राइमरी थे, ठीक है। द सीवेज रिमेन्स एरोबिक कंडीशन, जो हमारा सीवेज होता है वो एरोबिक कंडीशंस में ही होता है जब तक हमारी बीओडी सेटिस्फाई ना हो जाए बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कैन बी डन इन फॉलोइंग टू मेथड, ठीक है। जो हमारी सेकेंडरी वो ट्रिकलिंग फिल्टर, जो ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो बेसिकली हायर स्टडी में जब आप जाओगे वो उसका डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे ट्रिकलिंग फिल्टर को डिज़ाइन करते हैं। तो और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस फर्स्ट पढ़ेंगे, ट्रिकलिंग ट्रीटमेंट यूज, ठीक है, सॉरी ट्रीटमेंट बाय यूज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। इन दिस मेथड वेस्ट वाटर इज executively and is completely purified by trickling filter। The flow diagram of complete treatment is given below।
जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो बेसिकली बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कम से कम मीटर्स में इसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 20 से, जैसे 20 मीटर का हो गया, 10 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, 25 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक रोटेशन के लिए एक, जैसे एक रोटेशन होती है, ठीक है, इसमें अपना जो साइकिल का अपना होता है, ठीक है, व्हील होता है, वो जैसे रोटेट करता है, इसमें भी ये व्हील की तरह रोटेट करता है, जो इसके सेंटर में हमने पार्ट्स को फिक्स किया होता है। तो जो उसकी आरपीएम होती है, जो रोटेशन होती है, वो 1 मिनट में 2 से 3 बार ही घूमता है, क्योंकि ये बड़ा होता है, ठीक है। जो इसका फ्लो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार है। पहले इन्फ्लुएंट, दूसरा स्क्रीन्स, फिर ग्रिड चैम्बर, ठीक है। ग्रिड चैम्बर से बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा स्लज डाइजेशन पर जाएगा, जो हमारा स्लज है, और जो हमारा वाटर है, ठीक है, वो डोजिंग फिल्टर में चला जाएगा। डोजिंग फिल्टर के बाद ट्रिकलिंग फिल्टर में वो वाटर जाएगा। ऐसे करके करते जो हमारा ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जो हमारा स्लज है वो यहाँ से स्लज ड्राइंग बेड पर रखा जाएगा, और एयर ड्राइड, जैसे ये प्रोसेस तो सेम है, लेकिन जो यहाँ तक ये यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक और क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक्स, ठीक है। इसमें क्या है, पहले हमने सेडिमेंटेशन में अपने प्राइमरी में भी क्लोरीन डोज दी, लेकिन वो कुछ कम, जैसे कि कुछ कम दी, ठीक है। इसमें क्या है कि हम पहले जो, अगर हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे तो हम क्लोरीन की डोज थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है सेकेंडरी में, तो उसमें भी क्लोरीन कॉन्टैक्ट में क्लोरीन दी जाए, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, हम उसी में, जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसमें ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है। रोटेट करने के बाद इसमें से इसका जो क्लोरीन टैंक होता है, ठीक है, वो यहीं पर होता है, ताकि जो क्लोरीन की सप्लाई है वो दी जाए ट्रिकलिंग फिल्टर में ही, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।